लगातार जो है इजराइल फलस्तीन के वॉर को 25 दिन हो चुके हैं। इस 25 दिनों में अभी तक फलस्तीन के ऊपर जो बमबारी का वो मसला है, मामला है, वो अभी तक थमा नहीं है और लगातार बमबारी इजराइल जो है फलस्तीन पर कर रहा है। पश्चिम बंगाल समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। सामने पीछे की तरफ जो है तस्वीरें देखिएगा किस तरह से लोग जो है भीड़ के साथ है, और पीछे भी तस्वीरें देखिएगा कि किस तरह से लोग लगातार रैली में फलस्तीन जिंदाबाद और इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल महत्वपूर्ण करके इससे कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जुल्म के खिलाफ हम एक होकर आवाज उठाएंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान भी चली जाए, हम तैयार है गोली खाने के लिए। पैदा नहीं हुए, आप इनको इसराइल के खिलाफ लेके आए? नहीं, हर जुल्म करने वाले के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। सिर्फ इसराइल ही नहीं, हर वो शख्स जो जुल्म करेगा उसके खिलाफ हमारा औलाद का, हमारे नस्ल पे नस्ल आगे खड़े होंगे और हम इसी तरह कुर्बानियां देकर दुनिया में अमन और शांति का झंडा बुलंद करते रहेंगे। इस बच्चे को भी शहीद कराने लाए? शहीद तो हम वक्त या मुसलमान पैदा होता ही शहीद होने के लिए। हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम शहीद हो जाएं। हम कुत्ते की मौत से जीवे बेहतर है, 100 दिन के 1000 दिन के कुत्ते की जिंदगी से मौत बेहतर है कि हम एक दिन शेर की मौत मर जाएं। तो हमें वो जिंदगी मंजूर है, वो गोली मंजूर है जिसमें हमारी जान चली जाए हक के लिए। हम हक की आवाज बनकर आए हैं, यहाँ किसी को अपनी मुंह दिखाने नहीं आए। हमारी हक की आवाज है। कहीं पर भी जुल्मों का हम बोलेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब को लेकर हम जुल्म का चेहरा बनाना नहीं चाहते। लेकिन दुनिया जब किसी मुसलमान पर जुल्म होता है तो टेररिस्ट है और वो सब देशभक्त हो जाते हैं। अगर हमास ने जुल्म किया तो हमास को मारो। ये मासूम बच्चों का क्या कसूर है? हॉस्पिटल में गोली मार दिए, हॉस्पिटल को मिसाइल मार कर उड़ा देते हैं आप। ये हॉस्पिटल में जो बच्चे थे, इंटेंसिव कार्डिक केयर यूनिट में 330 बच्चे थे, टोटल 560 बच्चे वहां पर जो इन्होंने कत्ल किया अपने मिसाइल से। क्या ये जुल्म नहीं है? इसलिए कि देखिए, ये जो वक्त, ये जो दौर है ना, ये जालिमों का ये काना दज्जाली दौर है और इस दौर में हक बोलने वालों की आवाज को दबाने के लिए साम्राज्यी ताकतों ने एक होकर मुसलमानों के खिलाफ, निहत्ते मुसलमानों के खिलाफ एक जंग का आगाज किया है। दरअसल टेररिस्ट वर्ड बना था इजराइलियों के लिए, लेकिन आज यही वर्ड ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी से निकालकर मुसलमानों के ऊपर पे चस्पा किया जा रहा है। हम लोग भी हमास का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमास वो इलाकाई सतह की एक अपनी जमात है, वो वहां समझता है कि इजराइल क्या कर रहा है वहां पर। हम लोग दूर से ये देख रहे हैं, मीडिया के थ्रू से जो दिखाया जा रहा है कि इन मासूम मुसलमानों पर जुल्म का एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया गया है और ये जुल्म इस तरह हो रहा है कि इसको रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से कभी किसी तरह की पेशकदमी नहीं की गई। इसी के लिए आज यहाँ पर ये मजमा जो खड़ा है, ये सब लोग कलकत्ता के जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। लगातार जो है इजराइल फलस्तीन के वॉर को 25 दिन हो चुके हैं। इस 25 दिनों में अभी तक फलस्तीन के ऊपर जो बमबारी का वो मसला है, मामला है, वो अभी तक थमा नहीं है और लगातार बमबारी इजराइल जो है फलस्तीन पर कर रहा है। पश्चिम बंगाल समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। सामने पीछे की तरफ जो है तस्वीरें देखिएगा किस तरह से लोग जो है भीड़ के साथ है, और पीछे भी तस्वीरें देखिएगा कि किस तरह से लोग लगातार रैली में फलस्तीन जिंदाबाद और इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि लगातार इस वॉर को काफी दिन हो गए, मगर जो संयुक्त राष्ट्र है इस वॉर को रोकने में, सीज फायर करवाने में अभी तक जो है असफल रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन चलता जा रहा है। युवा देखिए, छोटे बच्चे, तमाम लोग इस विरोध प्रदर्शन में पैम्फलेट लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कुछ छोटे छोटे बच्चे जो है लगातार इस विरोध प्रदर्शन में इजराइल से, पैलेस्टाइन से, ह्यूमैनिटी करके लगातार ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। महिलाएं खास करके इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रही है। सामने जो तस्वीरें हैं वो लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो है विरोध प्रदर्शन है। लोग जो है गुस्से में है, लगातार लोगों के मन में जो है आक्रोश है कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा, मगर उसके बावजूद अभी तक सीज फायर का कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि सीज फायर के लिए जब बात तो लगातार जो है ये तमाम तरह की चीजें हैं और लोग जो है लगातार फलस्तीन के झंडों के साथ इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है। लगातार ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लगातार जो है मतलब कि जो लोग हैं वो तमाम लोग जो है फलस्तीन के समर्थन में जो है हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, जता रहे और लगातार विरोध प्रदर्शन चल भी रहा है। सामने किस तरह से भीड़ है, पूरे कोलकाता से लोग जो है इसराइली में शामिल होने के लिए लगातार आए हुए हैं
और ये तमाम तस्वीरें जो है फ़लस्तीन के समर्थन में यहाँ पे लगातार जो है लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों से जाने बातचीत करें कि आखिर किस तरह से लगातार यहाँ पर फ़लस्तीन और इसराइल वॉर के खिलाफ जो लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी जो है झंडा लेकर फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारों के साथ लगातार विरोध प्रदर्शन में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हकीम शेख नदीम अहमद है। तो हकीम साहब, अभी पिछले 25 दिनों से लगातार ये वॉर का सिलसिला है, मगर अभी तक सीज फायर नहीं हुई। वो इसलिए कि देखिए ये जो वक्त, ये जो दौर है ना, ये जालिमों का ये काना दज्जाली दौर है, और इस दौर में हक बोलने वालों की आवाज़ को दबाने के लिए साम्राज्यी ताकतों ने एक होकर मुसलमानों के खिलाफ, निहत्ते मुसलमानों के खिलाफ एक जंग का आगाज़ किया है। दरअसल टेररिस्ट वर्ड बना था इजराइलियों के लिए, लेकिन आज यही वर्ड ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी से निकालकर मुसलमानों के ऊपर पे चस्पा किया जा रहा है। इस तरह देखा जाए तो आज से 30 से 35 साल पहले आप पीछे जाएंगे, ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में टेररिस्ट का मतलब होता है जुल्म करने वाला। तो आज अगर टेररिस्ट के वर्ड को अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो वो टेररिस्ट के वर्ड हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इजराइल के लिए। और इजराइल चूंकि आज दुनिया के हर उस मुल्क को कब्जा कर चुका है जो फलस्तीनियों के खिलाफ आज खामोश है। आज फलस्तीन के खिलाफ हमारा मुल्क हिंदुस्तान के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने फर्स्ट राउंड में इजराइल का सपोर्ट किया, लेकिन जब उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को देखा और हिंदुस्तान के पुराने तवारीख को देखा तो वो पलटी खा गए, और वो 2 दिन के बाद कहते कि नहीं हम फलस्तीन के साथ है, लेकिन हमास का हम सपोर्ट नहीं करते। आज हम लोग भी हमास का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमास वो इलाकाई सतह की एक अपनी जमात है, वो वहाँ समझता है कि इजराइल क्या कर रहा है वहाँ पर। हम लोग दूर से ये देख रहे हैं, मीडिया के थ्रू से जो दिखाया जा रहा है कि इन मासूम मुसलमानों पर जुल्म का एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया गया है, और ये जुल्म इस तरह हो रहा है कि इसको रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से कभी किसी तरह की पेशकदमी नहीं की गई। इसी के लिए आज यहाँ पर ये मजमा जो खड़ा है, ये सब लोग कलकत्ता के ईरान OIC का नाम सुने हैं? हाँ, बिल्कुल सुना है। वो सिर्फ बकने उसमें 56-57 जो मुस्लिम देश है वो जो है कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये इसराइल का बाइकआउट कीजिए, तो ये तमाम मुस्लिम ममालिक इनकार करके। देखिए, आप सामान का बाइकआउट करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जिंदगी के जरूरियात में इसराइल ने हर वो चीज इंप्लीमेंट कर दिया है जो उसको आप नहीं हटा सकते। कोलगेट आप सुबह यूज करेंगे, आप हैंड वॉश के लिए आप हैंड वॉश यूज करेंगे, आप साबुन में एरियल और रिन इस्तेमाल करेंगे, तो आप आपका कोल्ड ड्रिंक्स का जो मामला है, बाइकआउट चल रहा था ना, इसको बाइकआउट करके इसका सप्लीमेंट क्या है, सब्स्टिट्यूट क्या है। आप हुकूमत तो कभी किसी सब्स्टिट्यूट को आगे बढ़ने नहीं दिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को तो हुकूमत ने दबा दिया। आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो आज बर्बाद हो गया हिंदुस्तान में, सिर्फ इसी इसराइल के वजह से। इसराइल ने अपनी जो पॉलिसी, इंटरनेशनल आलमी पॉलिसी में क्या किया, छोटे छोटे मुल्कों में इन्होंने अपने प्रोडक्ट को इस तरह से इंप्लीमेंट किया है कि वहां की जिंदगी की जरूरियात बन चुकी है। हम बाइकआउट करके इससे कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जुल्म के खिलाफ हम एक होकर आवाज उठाएंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान भी चली जाए, हम तैयार है गोली खाने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, कौन है, किसको लेके आए? ये मेरे साहबजादे हैं। बेटे हैं आपके? जी, मेरा बेटा है। तो इन बच्चों को क्यों ला रहे हैं सब? इसलिए कि वहाँ मासूम बच्चों को ही निशाना बनाया जा रहा है। अगर बच्चों को पता चल जाए सही और गलत का, बचपन से उनको तालीम मिल जाए, तो इसको कोई गुलाम नहीं बना सकता। हम गुलाम पैदा नहीं हुए। आप इनको इसराइल के खिलाफ लेके आए? नहीं, हर जुल्म करने वाले के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। सिर्फ इसराइल ही नहीं, हर वो शख्स जो जुल्म करेगा उसके खिलाफ हमारा औलाद के, हमारे नस्ल पे नस्ल आगे खड़े होंगे, और हम इसी तरह कुर्बानियां देकर दुनिया में अमन और शांति का झंडा बुलंद करते रहेंगे। तो इस बच्चे को भी शहीद कराने लाए? शहीद तो हम वक्त या मुसलमान पैदा होता ही शहीद होने के लिए। हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम शहीद हो जाए। हम कुत्ते की मौत से जीवे बेहतर है, 100 दिन का 1000 दिन का कुत्ते की जिंदगी से मौत बेहतर है कि हम एक दिन शेर की मौत मर जाए। तो हमें वो जिंदगी मंजूर है, वो गोली मंजूर है जिसमें हमारी जान चली जाए हक के लिए। हम हक की आवाज बनकर आए हैं, यहाँ किसी को अपनी मुंह दिखाने नहीं आए। हमारी हक की आवाज है। कहीं पर भी जुल्मों का हम बोलेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब को लेकर हम जुल्म का चेहरा बनाना नहीं चाहते। लेकिन दुनिया जब किसी मुसलमान पर जुल्म होता है तो टेररिस्ट है, और वो सब देशभक्त हो जाते हैं। अगर हमास ने जुल्म किया तो हमास को मारो। ये मासूम बच्चों का क्या कसूर है? हॉस्पिटल में गोली मार दिए, हॉस्पिटल को मिसाइल मार कर उड़ा देते हैं आप। ये हॉस्पिटल में जो बच्चे थे, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट में 330 बच्चे थे, टोटल 560 बच्चे वहां पर जो इन्होंने कत्ल किया अपने मिसाइल से, क्या ये जुल्म नहीं है?
ये इतना बड़ा जुल्म इन्होंने किया है जिसको आप भुला नहीं सकते और दुनिया माफ भी नहीं करेगी। जुल्म की बाजार ज्यादा दिन नहीं होता, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो खत्म हो जाता है, मिट जाता है। आपका क्या नाम है? बोलो। शेख वालेक अहमद। अच्छा, तो आप किसके साथ हो? पापा के साथ। पापा के साथ। और फलस्तीन का नाम सुना है आपने? जी जी बोलो। जी हाँ। ठीक है, तो आप फलस्तीन के साथ हो? जी इंशाल्लाह। तो लगातार जो है पूरे दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। अमेरिका ने अब तक सीज फायर को लेकर कभी भी वो नहीं कहा कि जंग बंदी हो जाए। अब सवाल महत्वपूर्ण ये है कि रशिया एक तरफ से हिजबुल्लाह के साथ खड़ा हो चुका है और रशिया ने हिजबुल्लाह को कई सारे मिसाइल्स दिए। इसका जो खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया। अब सवाल यहाँ तक पहुँचा है कि अब जो है इजराइल और हमास की लड़ाई जो है आगे बढ़कर दुनिया के कहीं तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ ना चल जाए, ये भी जो है चिंता जताया जा रहा है। पूरी दुनिया भर में जिंदाबाद के नारे चल रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।